राम 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 नारायण नारायण। गीता में जहाँ कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है वह परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। अतः सात्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई, अर्थात सात्विकी श्रद्धा देवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। देवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी श्रद्धा यानी देवी संपत्ति ग्राह्य है और राजसी तामसी श्रद्धा यानी आसुरी संपत्ति त्याज्य है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति यानी स्वर्ग आदि को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह मूढ़ता पूर्वक केवल खाने पीने भोग भोगने तथा प्रमाद आलस्य निद्रा खेलकूद तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों से संत महात्माओं से गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है, इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है। कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्मा की तरफ खींचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में यह रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है। यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसा देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह सांसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ। परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा पारमार्थिक यानी परमात्मा को लेकर है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसी से कल्याण होता है। शास्त्रों में संत महात्माओं में तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज है जो दिखती तो नहीं पर है अवश्य, अर्थात परमात्मा है जो दिखते तो नहीं पर हैं अवश्य। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वाभाविक ही यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत सत्संग स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसे कर्म न भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। मनुष्य पशु पक्षी लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे किसी न किसी को किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया।
चाहे वह ईश्वर को माने या न माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखे तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहां समाप्ति हो वही ईश्वर है। क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। पूर्वेशाम अपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से भी अवच्छेद नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस या तामस जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है, और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की श्रद्धा सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बनती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण न आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और तमोगुण न आए, तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और रजोगुण न आए। कारण कि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही भावे लिट। इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित न हो। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप यानी आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। परिशिष्ट भाव श्रद्धा भाव है। जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव होता है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव होता है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूं, इस समय अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है, और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है।
अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से देवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी और तामसी